और एक भी रन लेने का मौका नहीं। काफ़ी धीमी शुरुआत आप कह सकते हैं, यानी कि दूसरा ओवर प्रगति पर है। 232 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करते हुए सूर्यगढ़ा की टीम अशफाक चले। इस बार खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी सिरा लिया, काफ़ी नीचे रहती हुई गेंद चली गई स्लिपी दिशा में। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 4 रन बगैर नुकसान के। एक धीमी शुरुआत जो यहाँ पर सोच नहीं रहे होंगे सूर्यगढ़ा के टीम मैनेजमेंट, उनकी जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, कहीं ना कहीं इस बात से ताल्लुक नहीं रखते होंगे कि धीमी शुरुआत होगी। 232 के जवाब में आप बल्लेबाजी करने के लिए आपके 2 सलामी बल्लेबाज दीपक और कुणाल पहुंचे हैं। स्ट्राइक पर वहां पे दीपक नजर आ रहे हैं, जबकि कुणाल नॉन स्ट्राइक पर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो सोच के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी, एक रणनीति के तहत बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। प्रियम अपना दूसरा ओवर और इस पारी का तीसरा ओवर। दौड़ना शुरू किया कप्तान हमारी ओर आते हुए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर, और किसी के पास कोई मौका नहीं गया, सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिली। जैसे ही देखा गया तकरीबन कमर की ऊंचाई की आ रही थी, उसे पंच कर दिया। एक दर्शक ने वहां पर कैच रोका था और सारे दर्शक अचंभित हो गए थे कि शायद कैच आउट हो गया। मैं भी अचंभित हो गया था, लेकिन अंपायर ने इशारा किया कि ये 6 है। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, दिशाहीन गेंद, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर फैलते हुए, यानी वाइड का इशारा आता हुआ। क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं प्रियम, लेकिन थोड़ी सी आवश्यकता है यहां पर बल्लेबाज को खुलने का, क्योंकि आप 232 का पीछा कर रहे हैं और 232 का पीछा करते हुए आपको शानदार बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। प्रियम चले। इस बार फिर से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गेंद गली की दिशा में गई। खिलाड़ी है वहां पर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक भी रन लेने का मौका नहीं। 232 जो पहाड़ सा स्कोर यहां पर सूर्यगढ़ा के सामने, क्या सूर्यगढ़ा उसको तब्दील कर पाएगी, चेंज कर पाएगी, ये समय का इंतजार रहेगा। लेकिन दर्शक तो अवश्य यहां पर रोमांचित होंगे थोड़ा सा स्ट्रोक देखने के लिए। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर क्या कुछ संभावनाएं बन सकती है? बिल्कुल नहीं। शरीर से शायद टकराने के बाद गेंद शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में गई थी। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से खिलाड़ी आए थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया था जाकर, और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन बगैर नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर है। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। जो दर्शक लेट से पहुंचे इस मैदान पर, मैं उनके लिए बता दूं, आज सुबह जब टॉस हुआ तो टॉस वहां पर सुरेंद्र आईटीआई माधव जी के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 20 ओवर में 231 रन बनाए उनकी टीम ने। इस बार अच्छा पुल स्ट्रोक, गेंद सीधे निकल गई वहां पर हॉस्पिटल की ओर उड़ती हुई 6 रनों के लिए। शानदार छक्का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल सकती है। बस समय का इंतजार करना होगा तमाम दर्शकों को। और होना चाहिए क्रिकेट में कि आप थोड़ा सा रुककर यदि बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको और भी आनंद आ सकता है। मैं चाहूंगा हमारे साथ घोड़विहार पंचायत के समिति साहब हैं, आप सम्मानित तौर पे हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे, राजेंद्र पंडित जी। और बहुत ही शानदार मुकाबला, स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 16 रन बगैर नुकसान के। प्रियम एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, खेलना चाहते थे, चम्मच लगाने की कोशिश, स्लिस करने की कोशिश हुई, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद वहीं विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर। एक भी रन लेने का मौका नहीं। और दर्शक के लिए एक सूचना मैं बता दूं कि प्रत्येक मैच में दर्शकों के लिए भी ऑफर आएगा। एक बार फिर से प्रियम, काफी दिशाहीन गेंद, दिशा से भटके, वहां पे वाइड का इशारा आया है। हालांकि बल्लेबाज इशारा कर रहे हैं कि 9 बॉल का इशारा होना चाहिए। अंपायर ने वाइड 9 बॉल का इशारा दिया, अपने डिसीजन को उन्होंने चेंज कर लिया। यानी कि एक अतिरिक्त गेंद और एक अतिरिक्त तोहफा यहां पर जो खुलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, अब उनको मिल जाएगा 32 नंबर की जर्सी दीपक के पास और स्कोर पहुंचा जाके 17 रन। 17 2 ओवर में 4 रन था ना। और ये जो वाइड था तो 9। प्रियम एक बार फिर से चले, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे निकल जाएगी वहां पर न्यू बिल्डिंग के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार छक्का ब्रॉट बाय रंजीत भारती प्रीति पुस्तक एंड जनरल स्टोर। ओवर की भी समाप्ति। विकेट मिलने के बाद 4 रन लेकर के आगे रहेंगे।
अब बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। अशफाक एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पास काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी चतुरता से गेंदबाजी करते हैं और लगातार अच्छा कार्य करते हैं। अशफाक एक बार फिर से चले, इस बार अच्छी गेंद और पिस्टन की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे। लगातार उसी प्रकार का स्ट्रोक सभी बल्लेबाज के द्वारा आ रहा है। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। नए बल्लेबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा। कीमत, आज जिनका दिन अच्छा रहा है गेंदबाजी में, क्या बल्लेबाजी में भी दिन अच्छा रहेगा ये वक्त बताएगा। हालांकि लक्ष्मण जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बीसीसी के अध्यक्ष अभी भी फील्ड का चारों तरफ मुआयना करते हुए। अशफाक चले कीमत के लिए और अच्छी गेंद इस बार खेलना चाहते थे। बल्ले का बाहरी सिरा लेके गई वहाँ पे गली की दिशा में और ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति, 24 मैडन ओवर जाता हुआ अशफाक का। 1 विकेट का नुकसान, यानी मैडन विकेट भी मिला उन्हें। और क्या खूबसूरत गेंदबाजी, आप जितनी तारीफ करेंगे वो कम पड़ जाएगी। और अशफाक को मैंने शायद मौजमपुर में ये खेलते थे प्रशांत जी, और मैंने देखा तो वहाँ पे शानदार गेंदबाजी करते हैं और यहाँ भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी का परचम लहराया है। शानदार विकेट उनके झोली में गए, 1 भी रन खर्च किए नहीं। कप्तानी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं प्रियम, उनके पास अनुभव है कप्तानी का और खुद गेंदबाज हैं, तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से गेंदबाजी करना है ये लगातार गेंदबाज को बताते रहते हैं, लगातार गेंदबाज को गाइड करते रहते हैं। गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नए गेंदबाज का आगमन हुआ है, दीपक आए हैं, यानी कि एक दीपक आउट होकर पवेलियन गए, दूसरा दीपक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दीपक आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे वहां पे कुणाल सामना करेंगे। बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन पंच, गेंद सीधे लॉन्ग बाउंड्री के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। एकदम आप क्लास भरा था इस शॉट में, आप बिल्कुल क्लास कर सकते हैं। नजाकत दिखाई, ताकत का कम प्रयोग किया इन्होंने और क्या गेंद को डाला, क्या बेहतरीन शॉट निकाला। कह सकते हैं बिल्कुल कॉपी को स्टाइल और लाइन को कवर किया था और बल्ले का खूबसूरती से इस्तेमाल आप देख सकते हैं। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, पहली गेंद पर दीपक के छक्का लगाते हुए बल्लेबाज। ये गेंद अच्छी बात से कही जाएगी, गेंद इस बार लेंथ को खींचा था और सम्मान देने के लिए मजबूर किया। चौथा ओवर लेकर के, माफ करिए 5वां ओवर लेकर के चलते हुए गेंदबाज दीपक, 2 गेंदें हो चुकी है उस ओवर में, अगली गेंद लेकर के तैयार है। गेंद को मारने का प्रयास किया उन्होंने और एक आसान सा कैच पूरा करते हुए स्लिप में बादल। स्लिप में किसी को घेर कर रखे हुए हैं, जानते हैं कि क्या कुछ स्ट्रोक है उनके पास। कोशिश करिए एक बार इस बार बल्ले पर आई और एक बात मेरे दिमाग में आ गई प्रशांत जी, इनकी बल्लेबाजी में जरूर दर्शकों का दिल जीतेगा। इनकी बल्लेबाजी देखने लायक होगी। यदि कुछ देर मैदान में जम जाए तो दर्शक कुछ जमा देंगे। और हमारे संतोष जी ने एक बात शुरू में कही थी, संतोष भगत जी ने, कि एक दुकानदार उनको बोल रहे थे कि आप लोग क्या करवा रहे हैं, हमारा सब ग्राहक भाग गया, सब ग्राहक भाग गया, भैया थोड़ा इंतजार करो, बाबा को टिकने दो। लेकिन क्या यहाँ पर मैं तारीफ करते करते यहाँ पर बाबा को बाहर जाना होगा, यानी विकेट का पतन होता हुआ। आपको पता है रवि भाई, छक्का लगने के बाद विकेट का पतन होता है और यही कुछ कर दिखाया दीपक ने। दूसरा झटका दिया, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति पर रन स्कोर की बात करें तो 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एक बात है प्रशांत जी, बाबा जब आए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए, दर्शकों में एक उत्साह था कि कुछ देर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि लंबे कदकाठी के हैं और काफ़ी तजुर्बा इनको था। एक छक्का जो इनका दिखा, गगनचुंबी छक्का, काफ़ी दूर जाके गिरी थी लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से, तो दर्शकों में एक और आशा की किरण जगी कि यहाँ पर कुछ और कमाल हो सकता है। लेकिन अगली ही गेंद पर जान रहे थे, दीपक को मालूम था कि गेंद किस प्रकार से करनी है इनको। शायद क्रॉस चले गए थे खेलने के लिए, इस वजह से उनका बाहरी सिरा लगा और गेंद वही मिड ऑफ की दिशा में उछल गई। और कोई गलती नहीं करेंगे इस बार माधोडी के कोई भी खिलाड़ी, चूंकि उनको मालूम है गत चैंपियन है इस टूर्नामेंट की, तो उन्हें मालूम है किस प्रकार से वो गेंदबाजी करेंगे, फील्डिंग करेंगे। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जा सकता है। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। भाई जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो ऐसे पिच हिटर ही भेजा गया था और तमाम लोग बता रहे हैं काफी लंबे लंबे छक्के। रोगन पावेल वेस्ट इंडीज के प्लेयर जो ढाका बल्लेबाज हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। इसी बीच अगली गेंद अशफाक की, नए ओवर की पहली गेंद, प्ले एंड मिस
शॉट गेंद करते हुए एक क्रिकेट में एक बात होती है प्रशांत जी कि आप ताकत और नजाकत समय समय पर ही दिखा सकते हैं। लगातार ताकत का प्रयोग करना ही हानिकारक होता है। सभी बल्लेबाज हिटिंग मोड में है। आप शायद कीमत की बात करें या बाबा की बात कर लें या और जो बल्लेबाज दीपक थे, कुणाल थे, सभी ने ताकत का प्रयोग करना चाहा, नजाकत किसी ने दिखाई नहीं। इस वजह से आज परेशानी में है सूर्यगढ़ा की टीम। यानी कि हमारे रंजीत भारती जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने आप देख सकते हैं मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है उनकी तरफ से दिया जाएगा, बिल्कुल आ चुका है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। और क्या खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अशफाक के हाथों। लगातार अच्छी गेंद, लगातार बीट कर रहे हैं बल्लेबाज को। और रवि भाई अगर आप स्कोर को देखें तो पिछला ओवर विकेट मैडम था और अभी तक लगातार 9 गेंदें डॉट दे चुके हैं गेंदबाज पाक। तो मैंने पहले ही बताया था इस गेंद को मेरी बात तो सुने हवा में गए और कैच ड्रॉप होता हुआ। ये एक वॉक था, अगर साधारण शब्दों में कहें तो बहुत ही आसान कैच था इस स्तर के क्षेत्ररक्षक के लिए। खराब जीवन दान मिलता हुआ तो 9 गेंदों के बाद एक रन आता हुआ इनके ओवर में शानदार गेंदबाजी इस्पाक की मैं बात कर रहा था। इसके गेंदबाजी में इस्पाक नाम है और इस्पाक है वो एक तीक्ष्ण जो कहते हैं वो है, तीखापन है और उसी का परिचय देते हुए तमाम खिलाड़ियों ने इनको घेर कर रखा हुआ है, दबाव में रखा है बल्लेबाजी टीम को शुरू करेंगे। ये गेंद पक्की हुई गेंद शानदार उछाल प्राप्त करते हुए आप बता रहे थे बल्लेबाजों के लिए काफी मदद है इस पिच पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि गेंदबाज में अगर वैरायटी हो, आप में अगर हुनर हो तो किसी भी मैदान पर अपना आप जलवा भी खेल सकते हैं। रवि भाई जी बिल्कुल। और मैंने 2 दिन पहले इस मैदान का मुआयना किया था, यहाँ पे मैं आया था तो हमारी बात अध्यक्ष महोदय से हुई थी इस गेंद के बाद में बताऊंगा। फिलहाल एक बार फिर से गेंद हवा में गई उस और बिट्टू है और कोई गलती नहीं करेंगे। इस बार गलती उनके पाले में है नहीं, जाना होगा बाहर नए बल्लेबाज को, शायद खाता भी नहीं खुला उनका। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है रवि भाई और लगातार खूबसूरत गेंदबाजी अशफाक ने अभी तक 3 ओवर की गेंदबाजी में महज 3 रन देकर के 2 विकेट प्राप्त किए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस अब्बल दर्जे के ये गेंदबाज है। जी बिल्कुल। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि सूर्यगढ़ा की टीम यहाँ पे कल ही पहुंची थी, उनके कुछ खिलाड़ी कल पहुंचे थे और थोड़ा दूर तो यहाँ से है, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं लगता है कि उनका ट्रेन यहीं बेलहर चौक पे रुका हुआ है। तुरंत बल्लेबाजी करेंगे, ट्रेन पे चढ़ेंगे, चल देंगे। भाई थोड़ा सा क्रिकेट में नियंत्रण, कंट्रोल, ये सारा चीज़ होता है। आपको रुक के बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। इतने दर्शक जुटे हुए मैच का आनंद लेने के लिए और आप लगातार ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार अनमने ढंग से गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वही खामियाजा आपको मिल रहा है। दूसरी तरफ मैं तारीफ करना चाहूँ गेंदबाज की, हालांकि काफ़ी वैरायटी देखने को मिली, काफ़ी वेरिएशन देखने को मिली तमाम गेंदबाजों ने। दीपक एक बार फिर से शायद गेंदबाजी के लिए आए हैं और सामना करेंगे यहाँ पे कीमत। दीपक चले कीमत के लिए। इस बार अच्छी गेंद और हल्के हाथों से उस स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से दबाते हुए जब तक डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था सिंगल चुराने का। यानी कि हल्की नजाकत तो अवश्य दिखानी। 232 के जवाब में यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। दीपक एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने बल्लेबाज को कीमत शायद समझा रहे हैं, कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि थोड़ा सा रुक के बल्लेबाजी करना है। 20 ओवर का गेम है। रवि भाई मैं समझ सकता हूँ आपकी जो खुन्नस भरी बातें थी, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बतौर क्रिकेट प्रेमी निराशा होती है क्योंकि आप इस स्तर के बल्लेबाज हैं और आप ऐसे निराश क्यों कर रहे हैं। दर्शकों की संख्या काफी दूर दूर से 50-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और कुछ देर पहले आप बता रहे थे कई दर्शक मुंबई से भी आए हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। तो उनको निराशा हो रही है। लेकिन वही गेंदबाजी में बात करें, इस्पाक के पास वो वैरायटी है, उनको संभाल कर खेलने की आवश्यकता थी। बराबर अगली गेंद लेकर के से तैयार, ये गेंद को फिल कर दिया है, बैठ करके घुटनों के बल और रस्सी है। दीपक के दो पिछले ओवर में 2 छक्के लगे थे और उन्होंने दोनों बार एक विकेट लिया था। क्या कुछ होता है इस गेंद पर, ये देखने का विषय होगा। क्या अपने रिकॉर्ड को रख पाएंगे दीपक? सामने है बल्लेबाजी में स्ट्राइक पर बल्लेबाज। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, देखा हमला और कवर की ओर खेल दिया हल्के हाथों से, फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं। दीपक 2 सफलताएं ले चुके हैं पिछले ओवर में, उन्होंने 13 रन खर्च किया था। 7वां ओवर प्रगति पर ये गेंद इस बार जोर से मारने का प्रयास किया, करे थे गेंद हल्के हाथों से शिफ्ट की और दौड़ करके 1 रन पूरा कर दिया। शानदार खेल चलता हुआ
तमाम दर्शक को अपेक्षाएं होगी सूर्यगढ़ के बल्लेबाज से कि अपने घर अपने जिले का नाम रोशन करे, इस शानदार टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करे। इसी बीच अगली गेंद, ये गेंद और मारने का प्रयास, वाइड का इशारा आते हुए गेंद निकल गई थी विकेट को छोड़ती हुई और अच्छा क्लब वर्क करते हुए हमेशा की तरह विकेट के पीछे 121 नंबर की जर्सी में अमन प्रतीक। इस बीच अगली गेंद लेकर फिर से तैयार संतोष, ये गेंद और पक्की हुई हल्की गेंद थी, स्लो बॉलर कह सकते हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एम्पायर महोदय क्या ओवर नहीं हुआ है? अंतिम बॉल है। नहीं तो बोलो, अंतिम बोलिए। तो एम्पायर महोदय एक गेंद बची है संभवतः आपके इस ओवर में, एक गेंद बची है। तो आप हमारे स्टैटिस्टिक्स और स्कोरर साहब मदद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक गेंद बची है इस ओवर में, क्योंकि एक गेंद तो वाइड रही थी। खेल अंतिम गेंद का आना बाकी, अंपायर महोदय इस बात का ख्याल रखेंगे। और 7वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर है और कुल मिलाकर देखा जाए स्कोर 48, 4 विकेट के नुकसान पर 10 रनों की साझेदारी। थोड़ा सा यहाँ पर पनपने की कोशिश हो रही है और बल्लेबाज को चाहिए कि थोड़ा सा रुक के बल्लेबाजी करे। सुरेंद्र ITI माधोडी अभी अच्छी फॉर्म में और अच्छी स्थिति में, उनके जितने भी समर्थक हैं कहीं ना कहीं काफ़ी खुश, काफ़ी जबरदस्त रूप से इस मैच का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन सूर्यगढ़ा के जो समर्थक हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे परिश्रम करना पड़ सकता है। अंतिम गेंद पे यहाँ पे मिसफील्ड होता हुआ क्या दूसरा रन मिल जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर 2 रन आसानी से मिलता हुआ और इस तरह से अर्धशतक पूरा हुआ सूर्यगढ़ा का। अंतिम गेंद पे शानदार 2 रन बटोरे और अर्धशतक पूरा कर लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर अभी 13 ओवर का आना बाकी है और बहुत ज़्यादा रन बनाने हैं यदि अच्छी बल्लेबाजी करें। चूंकि यह मैदान वैसा मैदान है जो थोड़ा सा रुक के बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा सा टिक के बल्लेबाजी करेंगे, समय देंगे, उनके लिए मैदान काफ़ी अच्छा होते चला जाएगा। और जो भी दर्शक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने घूम रहे हैं, मैंने बार बार इस बात की चर्चा की है कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, काफ़ी जगह खाली है, आप आराम से मैच का आनंद ले सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। कमेंटेटर रवि प्रकाशक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर शाम तक वीडियो आ जाएगा। मैच का आनंद आप सूर्यगढ़ा और माधोडी का ले सकते हैं। फिलहाल गेंदबाजी में एक परिवर्तन, तकरीबन 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की आवश्यकता है। 13 नंबर की जर्सी पहने अमिता है गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे कीमत। अमित चले दाएं हाथ से ओवर द विकेट कीमत के लिए। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पे, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर पॉइंट के बिट्टू के द्वारा। और बिट्टू एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिनिशिंग टच दिया था माधोडी को, सुरेंद्र ITI माधोडी को। बेहतरीन फील्डिंग वहां पे पॉइंट के क्षेत्र में उन्होंने किया, जहां पर निश्चित रूप से 4 रन मिलते, बिल्कुल अपनी टीम के लिए उन्होंने बचाए। अमित एक बार फिर से तकरीबन 10 से 12 कदम का बॉडी रनअप। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है, उस और कोई खिलाड़ी है नहीं। जब तक डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था सिंगल चुराने का। कीमत ने अपनी कीमत लगातार चुकाने की कोशिश की है। अपनी टीम के लिए जो उनको जिम्मा मिला है, जो उन पे भरोसा किया है कप्तान ने, कहीं ना कहीं वो बखूबी निभाते हुए गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजी का जिम्मा जब उनके कंधों पर आई है तो बखूबी अच्छी बल्लेबाजी करते हो। अभी एक बार फिर से इस बार अच्छी गेंद फिर से हल्के हाथों से खेल दिया उसे, उस और कोई खिलाड़ी है नहीं तो आसानी से सिंगल हो जाएगा। मिडॉन को खाली रखा है कप्तान ने, चूंकि जानते हैं ये जो समय है तकरीबन बीच का समय है और बल्लेबाज यहां से गियर चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कप्तान प्रियम के दिमाग में यह बात चल गई है कि सभी खिलाड़ी जो कि लेग साइड में है उन्हें बाउंड्री के आसपास रखा जाए। इस बार अच्छी गेंद वहां पे निकालना चाहते थे लेकिन शरीर से टकराने के बाद गली की दिशा में गई। खुद कप्तान आए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, एक भी रन लेने का मौका नहीं। आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने देख सकते हैं, बिल्कुल मैदान के ऊपर ड्रोन कैमरा उड़ता हुआ, बिल्कुल ऊपर से निगाहें इसमें मैच के ऊपर रख रही है ड्रोन कैमरा। और कहीं ना कहीं आप तमाम दर्शकों का एक सबूत बनेगी, एक गवाह बनेगी। इस बीच अमित चले इस बार उछाल के खेला, उस और खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच हो पाएगी? और एक और कैच छूटा यहां पर, यानी कि कीमत को एक और जीवनदान मिलता हुआ। और क्या इस जीवनदान का फायदा उठा पाएंगे, यह वक्त बताएगा। बेहतरीन स्ट्रोक तो नहीं थे, लेकिन जब
फील्डर यहाँ पर कैच छोड़ देता है। गेंदबाज का जो एक मनसा होती है वह बिल्कुल उनके मनसे के ऊपर पानी फिर जाता है। गेंदबाज अमित दौड़ते हुए इस बार पुल कर दिया गेंद को सीधे वहां पे रंजीत भारती प्रीति पुस्तक एंड जनरल स्टोर के बगल से निकलते हुए 6 रनों के लिए शानदार छक्का। ओवर की भी समाप्ति होती हुई प्रशांत जी। रवि भाई आपने देखा कि स्ट्रिप और एक बली लगाया गया है। ये गेंद एक बार फिर से मार गया है, खिलाड़ी मौजूद है, दर्शक बंके रह जाएंगे। रवि भाई 4 गेंदों पर कुल 10 रन खर्च कर चुके हैं बिट्टू जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि जो बल्लेबाज थोड़ा समय देंगे मैदान के बीचों बीच वो अच्छी कार्य करेंगे। मैं तब तक समय मेरे पास मिल रहा है तो मैं बता दूं, सभी मैचों में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो होगा रंजीत भारती की तरफ से दिया जाएगा, प्रीति पुस्तक एंड जनरल स्टोर्स के प्रोप्राइटर। इस बीच बिट्टू चले और इस बार रिवर्स में आ चुके थे गेंद को खेलने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर बगैर किसी रन के। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते 7 नंबर की जर्सी हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के शरीर में टंगी होती है, लेकिन बिट्टू के पास गेंद है तो गेंदबाजी भी MS धोनी कर लेते हैं। उनका एक विकेट भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में, तो बिट्टू यहां पर क्षेत्रीय स्तर पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, खेलना चाहते थे, ओवर की समाप्ति हो गई। इस बीच में ओवर की समाप्ति के बीच में जो मुझे समय मिला है तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि रंजीत भारती जो कि प्रीति पुस्तक एंड जनरल स्टोर के प्रोप्राइटर हैं और उनके सौजन्य से ड्रिंक्स टोनिंग मैदान में जाएगी इस ओवर के बाद। और उसके बाद मैं आपको बता दूं सभी दर्शकों में उत्साह, थोड़ा सा मैं दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल इस मैच का आनंद जहां से ले रहे हैं अपने जगह पर अवश्य उत्साहित होते रहें। सभी मैचों में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार नंदन आप जहाँ हैं और सभी मैचों में मैन ऑफ द मैच रंजीत भारती जी की तरफ से, मैन ऑफ द सीरीज दिया जाएगा रंजीत भारती जी की तरफ से, बेस्ट बॉलर का अवार्ड, बेस्ट कीपर का अवार्ड इस बीच अमित चले। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से सिंगल चुरा लिया यहां पर बल्लेबाज ने। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड उनके तरफ से दिया जाएगा, बेस्ट कैच जो खिलाड़ी लेंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा, विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को उपहार दिया जाएगा रंजीत भारती जी की तरफ से। अमित एक बार फिर से इस बार उछाल के गेंद को खेला है, क्या इस बार भी टपकाएंगे? लेकिन इस बार नहीं, बिट्टू है सामने और कीमत को उन्होंने कहा कि आप जाइए और पवेलियन में आराम फरमाइए, यानी कि बिट्टू ने कोई गलती नहीं की। दूसरी तरफ विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को उपहार अमित को पहली सफलता और अमित को मिलने वाली है पहली सफलता। यानी मैं चर्चा कर रहा था प्रीति पुस्तक एंड जनरल स्टोर जो कि बेलहर बाजार में अवस्थित है, बिल्कुल आप थाना के बगल में आप जाएंगे, बाईं तरफ इनका दुकान है, वहां पे रंजीत भारती जी आपको मिलेंगे। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल लक्ष्मण जी के बगल में बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी की भी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन फिलहाल उप विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, उपहार दिया जाएगा हमारे रंजीत भारती जी की तरफ से। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच उनकी तरफ से दिया जाएगा, सम्मानित अंपायर महोदय को सम्मानित किया जाएगा, सम्मानित कमेंटेटर साहब को भी सम्मानित किया जाएगा, BCC के सभी सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा, बेस्ट फील्डर को अवार्ड दिया जाएगा। और ये जो ड्रिंक स्टोरी आप देख रहे हैं इस ओवर के बाद मैदान पे जाएगी, ये उन्हीं के सौजन्य से है। मैं अब चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे लक्ष्मण जो कि ऑनलाइन सेंटर ब्लॉक रोड बेलहर में अवस्थित है, इस BCC के अध्यक्ष भी हैं लक्ष्मण जी। काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्कत, युवा उनका काफ़ी साथ निभाते हैं। बेलहर के जितने भी युवा क्रिकेटर हैं, क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं, खासकर युवा खिलाड़ी जितने भी हैं। अंपायर की भी मैं चर्चा करना चाहूँगा, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं राजकुमार जी और मुकेश जी, बेहतरीन अंपायरिंग करते हैं। इस बीच अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, नए बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमित के पास वो तकनीक है, वो चतुरता से गेंदबाजी करते हैं, नए बल्लेबाज को बिल्कुल वो कष्ट में डाल सकते हैं। शानदार गेंदबाजी करते हैं अमित, आप जितनी तारीफ करेंगे वो कम पड़ जाएगी। और सुरेंद्र ITI माधोडी ने बता दिया कि मैं क्यों चैंपियन हूँ। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से निकाल दे, उस और कोई खिलाड़ी है नहीं, तब तक समय है वहां पर सिंगल चुराने का। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज और 4 गेंद हुई है इस ओवर में, 2 गेंदों का आना बाकी है। अमित अच्छे गेंदबाज हैं, दौड़ना शुरू किया।
इस बार घुमाना चाहते थे, हालांकि बल्ले पे गेंद आई नहीं, अन्यथा गेंद हवाई रास्ते के माध्यम से दर्शकों के गोदी में चली जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेंद मैंने वेरिएशन की जो चर्चा की है ना, वही लगातार यहाँ पे उस पर काम कर रहे हैं गेंदबाज। उनको मालूम है बल्लेबाज की क्या मंशा है। रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। गेंदबाज को बखूबी इस बात की मालूम है कि बल्लेबाज यहाँ पे गियर चेंज करेंगे, और वही देखने को मिला इस बार बॉलर के सर के ऊपर से, हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए शानदार छक्का ब्रॉट टू बाय। गेंद को जैसे ही देखा कि स्लॉट में है और ताबड़तोड़ अपना गुस्सा निकालते हुए बल्लेबाज पिछली गेंद पर गई, कोशिश की छक्का मारने की। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी का स्ट्रोक जिसकी तारीफ की जाए कम रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। गेंदबाज को बोले कितना गेंद और बाकी है। समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में विकेट के कुल 10 रन बने। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर बिट्टू की, जो कि हमारे मंदिर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे बल्लेबाज जो कि अभी अभी तुरंत आए बल्लेबाजी करने के लिए। बिट्टू तकरीबन 5 से 6 कदम का उनका बॉलर रनअप दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार उछाल के खेला है, एक चांस बन सकता था, शायद बादल थे 21 नंबर की जर्सी पहने, हल्का ड्राइव आगे की ओर लगाते तो एक और सफलता मिल सकती थी, हालांकि जाने दिया उसे। शायद बादल सोच रहे होंगे थोड़ा सा रोमांच दर्शकों में भी हो जाए। 11वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर मात्र 177 रन हुआ है। यहाँ से जीत के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे 154 रनों की और आवश्यकता है, यानी कि प्रत्येक ओवर में आपको तकरीबन 16 रन से ज़्यादा रन बनाने होंगे। इस बार उछाल के खेल दिया, उस और एक खिलाड़ी मौजूद, लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद सीधे निकल जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार छक्का यहां पर निकलता हुआ, गेंद तकरीबन स्लॉट में थी और बल्लेबाज को आप स्लॉट में गेंद डालेंगे तो उनकी मंशा होती है अगले प्लॉट में भेजने की, और वही वहां पर देखने को मिला। बिल्कुल आप देख सकते हैं सुरेंद्र ITI माधोडी का जो ड्रेसिंग रूम है उसके बगल में गेंद निकल गई जाकर 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार यहां पर मुकाबला चलता हुआ, हालांकि सुरेंद्र ITI माधोडी इस बार आगे आके गेंद को निकाल दिया साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और छक्का, एक मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश हो रही होगी यहां पर, आगे आके गेंद को निकाल दिया। गेंद किसी के पास कोई मौका नहीं, चूंकि मालूम है हवाई रास्ते के माध्यम से जब गेंद जा रही है तो जमीनी खिलाड़ी क्या कुछ कर पाएंगे, और वही यहां पर देखने को मिला। शानदार छक्का मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 88, 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मुकाबला, हालांकि दर्शकों का अंतिम समय में कुछ रोमांच जरूर यहां पर थोड़ा सा आएगा। हालांकि बल्लेबाज जो अब उतरने वाले हैं वो सभी हिटिंग पावर के लिए जाने जाएंगे। उनके पास एक क्षमता होगी कि कुछ बड़े बड़े स्ट्रोक दिखाए जाए, कुछ आकर्षक स्ट्रोक लगाए जाएं जिससे दर्शक रोमांचित हो जाए। बिट्टू एक बार फिर से, इस बार ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर गेंद थी, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर वाइड का इशारा आता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 89 रन, 89 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। कुल मिलाकर 11वां ओवर प्रगति पर है। काफ़ी शानदार रन बनाने की गति होनी चाहिए थी, लेकिन उसके विपरीत यहां पर देखने को मिला। सूर्यगढ़ा की टीम काफ़ी दबाव महसूस कर रही थी, 232 का पीछा कर रही थी। इस बार आगे आके गेंद को खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 11 ओवर की समाप्ति के बाद 89 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार मैं फिर बता दूं, 15 का हो जाएगा। अक्षत ट्रेडर्स पुरानी छड़ सीमेंट की